जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, निफ्टी 50 का एनालिसिस करा था, ठीक है। उस हिसाब से हमें पता था कि बहुत अच्छी सेलिंग आने वाली है, प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है, जिसको हमने डिस्कस करा था, ठीक है। आपने जैसे ही देखा होगा मार्केट में शायद सिनेरियो चल रहा है, ठीक है। चलिए तो वो दोबारा डिस्कस करते हैं अब यहाँ से मार्केट क्या रिएक्ट कर सकती है। और एक दो स्टॉक है जिसको मैं फंडामेंटली भी दिखाऊंगी, हम उसको फंडामेंटल चेक करेंगे और टेक्निकल भी चेक करेंगे, क्या इसमें हमें कोई एंट्री मिलती है नहीं मिलती, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम सबसे पहले चलते हैं निफ्टी 50 के इंडेक्स पे, ठीक है। निफ्टी 50 के इंडेक्स पे देखा जाए हमारा यहाँ पे जो करंट ट्रेंड है ना, वो उस टाइम करंट ट्रेंड यहाँ पे लास्ट टाइम जो हमने बताया था, डिस्कस करा था कि अगर हमने पार्ट डिसीजन देखा, जब जब मार्केट ने एक नया हाई लगा उसका बुकिंग आई थी, ठीक है। तो सेम वही हुआ, नया हाई लगाने के बाद बुकिंग आई, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे मार्केट एक कंसोलिडेशन की रेंज में आ चुके हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से एक अगर हम मान के चले, यहाँ से इसे लास्ट स्विंग यहाँ पे तोड़ा था, लास्ट स्विंग तोड़ते यहाँ पे कंसोलिडेशन की रेंज में आ गई थी। यहाँ से मार्केट ने एक हाई लगाया, दोबारा सेम पॉइंट से रिएक्शन खाई, अब एक और हाई लगाया, दोबारा ऊपर से रिएक्शन खा रही है, अब दोबारा ऊपर से रेजिस्टेंस से रिएक्शन खाई है। अब यहाँ पे हमें एक उम्मीद, हमें लग रहा था कि आज के दिन मार्केट जो कि अभी था फ्राइडे वाले दिन, हमें लगा था मार्केट 21,800 पे आएगी, लेकिन वहां से अभी मार्केट नहीं है, उससे पहले ही बाउंस बैक कर गई, ठीक है। तो एक सपोर्ट जो है हमारी, जो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 21,800 पे है, जो कि कंसोलिडेशन की रेंज में। अब यहाँ से हमने मार्केट में आज अच्छी खासी दोबारा आपका साइड मूव देखने को मिला। अगर हम ओवरऑल ट्रेंड देखें तो 20 और 50 में से जब भी मार्केट नीचे आ जाती है तो डाउन ट्रेंड में लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी प्रॉपर डाउन ट्रेंड लगा नहीं, क्योंकि अभी मार्केट ने कोई लोअर लो नहीं लगा, लोअर हाई नहीं लगा, तो जब तक वो नहीं लगेगा तब तक हम डाउन ट्रेंड नहीं करेंगे। अभी यहाँ से मार्केट न्यूट्रल में है ना, अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में, ठीक है। तो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने दोनों मार्क कर रखा है, ये काफी इंपॉर्टेंट होंगे। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम निफ्टी 50 के देखते हैं, ठीक है। अब हमने निफ्टी 50 देखा, अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के लिए अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में अभी भी अप ट्रेंड चल रहा है हमारा, ठीक है। बैंक निफ्टी हमने काफी पहले से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखा है, हमने लास्ट वीडियो में भी देखी होगी, ठीक है। और ये देख सकते हैं अभी बैंक निफ्टी भी अगर अप ट्रेंड में, हमने डिस्कस करा था कि एक हाई के बाद सेलिंग आई थी, देख सकते हैं काफी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आई है, अच्छी खासी सेलिंग आई है, ठीक है। ऊपर से इस टाइम मार्च मई के टाइम पे इतनी ज्यादा हैवी सेलिंग क्यों आई है? अभी मैंने रिसेंटली न्यूज़पेपर में पढ़ा था, तो वहां पे 10 ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी जिसमें म्यूचुअल फंड ने सेलिंग करी है, अच्छी खासी बहुत करोड़ों में सेलिंग करी है, ठीक है। तो काफी हमारे लिए चैलेंजिंग फेस होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अगर मार्केट देखेंगे तो ये क्रॉस ओवर दे रहा है। जब भी कोई भी छोटा मूविंग एवरेज बड़े मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर देता है तो हमें एक बैड सिग्नल रहता है डाउन का, ठीक है। अगर आप नीचे से क्रॉस ओवर देते हो तो आपका सिग्नल होता है बाई का, ठीक है। लेकिन यहाँ से अगर हम सपोर्ट देखें, अगर यहाँ पे लास्ट ट्रेंड लाइन तो सपोर्ट हाई ऑलरेडी 200 EMA भी हमारा है 47,000 पर, जो कि हमारा मेन रेजिस्टेंस सपोर्ट हो सकता है, यहाँ से बाउंस बैक ले सकती है। ये हमने लास्ट स्विंग लगा था, मार्केट यहाँ से एक दो तीन से दिन के अंदर इसने मार्केट ने हमारे सपोर्ट को तोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे मूविंग एवरेज 50 EMA से भी तोड़ चुका है, तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में तो नहीं लगा, क्योंकि अभी भी अप ट्रेंड में चला है। लेकिन यहाँ पे न्यूट्रल में जरूर शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि मुझे जो मेरा पर्सन भी लग रहा है ना, मुझे लग रहा है यहाँ से मार्केट हल्की सपोर्ट ले भी सकती है, और अगर यहाँ से नहीं है तो 47,000 हमारा काफी मेन रेजिस्टेंस होगा। और हमें डाउन ट्रेंड की कंफर्मेशन कब होगी? डाउन ट्रेंड की कंफर्मेशन होगी हमें जब ये वाले इसका इस वाले ब्रेक को तोड़ते हैं, 46,500 के जोन को तोड़ दिए, ठीक है। चलिए तो अब हम आज चलते हैं, पहले हम चलते हैं हीरो मोटो का भी हमारा स्विंग का ट्रेड है, ठीक है। सबसे पहले हम इसके टेक्निकल वो देखते हैं, फंडामेंटल में देखें, अगर हम ट्रेंड में देखें तो वेरी बुलिश चल रहा है, वीकली पे भी देखें तो वेरी बुलिश चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं अभी थोड़ा सा ये टाइम लगा रहा है, ये देखिए एक सेकंड रुकिए जरा, ठीक है। ठीक है, वेरी बुलिश चल रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ से इसके और अंदर के फंडामेंटल्स में जाएंगे, ठीक है, अगर हम ओवरऑल फंडामेंटल्स में फाइनेंशियल में देखें, इसके रिजल्ट काफी अच्छे आए थे। आप देख सकते हैं सेल्स में देख सकते हैं 22 दिसंबर 2022 से आप देख सकते हैं लगातार फिर इंक्रीजिंग होती आई है। अगर हम अदर इनकम भी देखें, अदर इनकम भी हमारी बढ़ती आई है, जो कि इस क्वार्टर में काफी अच्छी थी, ठीक है। अगर हम इसमें जो मेन देखना था, हमें प्रॉफिट देखना, ओवरऑल हमें प्रॉफिट देखना है, सेल्स भी देखना था, हमें ओवरऑल प्रॉफिट भी देखना होता है, कैपिटल भी देखना होता है। देखिए प्रॉफिट भी लगातार कंटिन्यूस ग्रोथ में है, ठीक है। प्रॉफिट के साथ साथ अगर हम यहाँ पे इसके कैश फ्लोज को देखें, बैलेंस शीट में देखें, बैलेंस शीट में भी हमारी एसेट्स वगैरह भी, शेयर कैपिटल हमारी आई है नॉर्मल, हमारी ओवरऑल बढ़ती हुई आई है। यहाँ पे देख सकते हैं, एक सेकंड ये एरर हो गया, एक सेकंड रखिए जरा, यहाँ से एरर हो गया, दोबारा फाइनेंस लाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम बैलेंस शीट में थे, ठीक है, हम बैलेंस शीट में आ गए। बैलेंस शीट से देखें यहाँ से हमारी ओवरऑल एसिड भी बढ़ती आई है, ठीक है। 18,000 थी 2022 में, अब फिर 19 फिर 23 फिर 22 फिर 23 होगी, ठीक है। बीच में लो हुई थी क्योंकि कोविड का टाइम था, ठीक है, उस टाइम पे लो हुई थी। अगर हम इसके नॉर्मल, अगर हम कैश फ्लो में देखें, जो कि कैश फ्लो में मैं आपको बताता हूँ, दो तीन चीजें देखनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब जिस चीज का हमारा बिजनेस है, हीरो मोटो कप का अगर हमारी बाइक वगैरह का बिजनेस है, तो वहां से जो हमें अर्निंग जो रिसीव हो रही है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या होती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट को बेच के जो पैसा था वो इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटी में होता है। देखते हैं अगर इसमें कैश लास्ट
कोविड के बाद देख सकते हैं माइनस में आ गया था, ये भी माइनस में आ गया, माइनस से इस बार काफी प्लस में है, जो कि अच्छे साइन होती है किसी कंपनी के लिए। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमेशा माइनस में होनी चाहिए। ये माइनस में क्यों चाहिए? अगर ये प्लस में होगी तो इसका साइन होता है कि हम अपने इन्वेस्टमेंट को बेच के कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं, तो वो हमें नहीं करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके टेक्निकल बेस है, टेक्निकल के बेस पे हमें कोई एंट्री मिलती है नहीं मिलती। ठीक है, टेक्निकल से अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो एक मार्केट हल्का सा कंसोलिडेशन की रेंज में थी, यहाँ पर देख सकते हैं, एक सेकंड, ये देखिए यहाँ से मार्केट हल्का कंसोलिडेशन की रेंज में थी और उस अच्छे खासे 20 से पुल बैक लिया। जब भी 20 50 से पुल बैक लेती है तो मार्केट हमें अच्छे साइन जरूर दिखाते हैं, हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, यहाँ पे किसी ने बाइंग अपॉर्चुनिटी करी होगी, मैं वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया हूँ। ठीक है, मैंने इसके पोर्टफोलियो में कल के दिन कल के तारीख में अपने पोर्टफोलियो में ऐड करा था। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें 20 से पुल ओवर आया, पुल बैक आया। ठीक है, अच्छा खासा पुल बैक आया। उसके बाद 9 मई को इसके रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में हमें अच्छा देखने को मिला था, तो उसके बाद एक हमें अच्छा मूव दोबारा देखने को मिला, मार्केट एक हाई लगाया और लास्ट हमने स्विंग को तोड़ा है, तो यहाँ से हमें एक अपकम मूव देखने को मिल सकता है। अगर आपको इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, अगर आपको कोई सेटअप बनता है तो आप उसके लिए भी वेट कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली एनालिसिस के लिए बनते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी।